एक ऐसी नगरी के बारे में बताएंगे जिसे महाकाल के नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो चलिए आज आपको रूबरू कराते हैं महाकाल नगरी से। महाकालेश्वर मंदिर को लेकर कई सारी कहानियां हैं। लोगों का कहना है कि महाकालेश्वर का मेन मंदिर वो है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दो अलग अलग मंदिर हैं। ये मंदिर बहुत दूर नहीं है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर अपने आप में एक प्रसिद्ध और रहस्यमयी मंदिर है। तो वही महाकाल से जुड़ी कई सारे रहस्य हैं जो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव के मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अन्य मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं। और यही नहीं, शराब यहाँ पे प्रसाद के रूप में लोगों को मिलता है और लोग भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर ये शराब चढ़ाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयं भूमि माना जाता है। आज तक ये कोई नहीं जानता कि भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी शराब जो भगवान शिव पीते हैं वो जाती कहाँ है। बताया जाता है कि महाकाल में जो भस्म आरती होती है वो बेहद ही शानदार होती है। पहले यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी। इसलिए कहा जाता है कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है, पर ये पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होते हैं और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसीलिए इसे महाकालेश्वर नाम दे दिया गया। महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही कोई राजा या मंत्री इस मंदिर के पास और शहर में रात नहीं गुजारता। इससे जुड़ी कई सारे उदाहरण प्रसिद्ध हैं, जिसके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। बताया जाता है कि देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके तो अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। तो अभी हम आपको बताएंगे भस्म आरती आखिर चिता के राख से ही क्यों होती है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुनकर एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहाँ उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूसर का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूसर को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल स्वयं प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया, जिसके बाद से वो यहीं विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का जो विधान है वो चलता आ रहा है। ये दिन की सबसे पहली आरती होती है। यहाँ पे हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और भगवान शिव से अपनी मनोकामना की इच्छा रखते हैं।